डायरिया पाचन से जुड़ी एक समस्या है जिसमें व्यक्ति को बार बार मल त्याग की जरूरत महसूस होती है और मल बिल्कुल पतला पानी की तरह आता है। लगातार दस्त होने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इस डिहाइड्रेशन की वजह से और कई दूसरी तरह की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। अगर ये समस्या कई दिनों तक बनी रहती है तो इससे मौत भी हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इन्फेक्शन, दवा का साइड इफेक्ट, खाने की एलर्जी, वायरल इन्फेक्शन के कारण, रेडिएशन थेरेपी के कारण, फूड पॉइजनिंग के कारण और गंदगी के कारण दस्त की समस्या आ सकती है। अब इसके लक्षणों पर भी बात कर लें। उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में दर्द, पेट में सूजन, पानी की कमी होना, बार बार बुखार आना, बार बार मलत्याग होना और बदहजमी होना। अब बारी आती है एक्सपर्ट एडवाइस की। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सूरज मिश्रा। डॉक्टर सूरज मिश्रा एमडी कंसल्टेंट, पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, जो पिछले कई वर्षों से मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रहे हैं। उन्हीं से आज डायरिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक्चुअली डायरिया वैसे तो बहुत ब्रॉड टर्म होता है और उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। जैसे पहला तो हम जब सबसे कॉमन ट्रीट करते हैं वो इन्फेक्टिव डायरिया होती है, जिसको बेसिकली हम सिनोनिम डायरिया जो हम लोग यूज कर रहे हैं टर्म डायरिया, वो उसी के लिए यूज करते हैं, इन्फेक्टिव डायरिया। दूसरा मैल एब्जॉर्प्टिव होता है, वो एक क्रॉनिक डायरिया होती है, वो एक अलग स्पेशीज है, इस पे डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रॉपर आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि एक मौसम जब चेंज होता है बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं इस मौसम में, और ज्यादातर जो डायरिया होती है वाटर बॉर्न या फिर फूड बॉर्न होती है, या फिर बॉटल फीड जो बच्चे करते हैं उन बॉटल्स का प्रॉपर सैनिटेशन ना होना या दूध में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन चीज हो जाना, वो डायरिया का बेसिक कॉज होता है। किन लक्षणों को हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे भी जान लेते हैं। सर एक्चुअली डायरिया को अगर देखें, फिर मैं अगेन इसको डिवाइड करूंगा। कुछ तो होता है छोटे बच्चों में, जैसे 6 महीने तक से छोटे बच्चे जो हैं, उसके बाद 3 साल तक के बच्चे और उसके 3 साल से ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों में। तो जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें आपको लगातार 7 से 8 बार लूज स्टूल्स हो रहे हैं, पानी जैसे स्टूल हो रहे हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि बच्चे को फीवर अगर हो रहा है, पानी की कमी के कुछ लक्षण दिख रहे हैं। पानी की कमी के लक्षण में थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा। जैसे आपको लग रहा है कि बच्चे की जो स्किन है वो काफी ज्यादा एक तरीके से आपको फ्लैसिड लग रही है, सूखी सूखी लग रही है। मुंह की जो ग्लूकोजा है वो ड्राई हो गई है। आंखें जो है अंदर की तरफ धंस गई हैं। और छोटे बच्चे जो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के होते हैं, उनके ऊपर एक यहाँ पे बोलते हैं एक एंटीरियर फॉन्टेनल होती है, छोटे गांव में आम भाषा में टपुआ बोलते हैं, वो नीचे की तरफ धंस जाता है। ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर होते हैं डिहाइड्रेशन के। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन उसके जाने से पहले आपको बहुत ज्यादा ना डरते हुए WHO ORS जो होता है उसको देना शुरू कर देना चाहिए। उसको सही मात्रा में बनाना, क्योंकि आजकल पीडियाट्रिक के लिए ORS अलग आते हैं, एडल्ट के लिए ORS अलग आते हैं। ORS को अगर आप सही मात्रा में बना रहे हैं और बच्चे को पिला रहे हैं तो आप सिम्टम्स जो होते हैं, डायरिया अपने आप रिजॉल्व होने वाली बीमारी होती है छोटे बच्चों में, क्योंकि वायरल डायरिया के जो चांसेस होते हैं 70 से 60% के आसपास होते हैं। वो 4 से 5 दिन में रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन इस बीच में हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से कि अगर हम उसको ओवरकम कर लें केवल ORS पिलाने के बाद, तो डायरिया की वजह से जो मोर्टेलिटी है, जो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशंस हो जाती है, उसको हम काफी हद तक रोक सकते हैं। अगर डायरिया डायग्नोज हो गया है, फिर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे भी जानते हैं। डायरिया में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम लोगों के साथ एक समस्या है कि हमारे देश में दूध पे बहुत ज्यादा लोगों का फोकस है कि बच्चा जैसे ही डायरिया होता है किसी तरीके से ऑनगोइंग लॉसेज में जाता है तो हम दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। दूध एक तरीके से माइल्ड लैक्सेटिव का काम करता है। तो पहले नंबर पे हमें दूध को हटा करके उसकी जगह पे क्लियर लिक्विड जैसे ORS हो गया, नारियल पानी हो गया, कुछ नहीं तो शिकंजी आप पिलाना शुरू करिए। दूसरी हम लोग ये दिक्कत कर देते हैं कि डायरिया जब होने लगती है तो हम ये बहाने बनाने लगते हैं कि मेरा बच्चा ORS नहीं पी रहा, केवल ग्लूकोज दे सकते हैं क्या। खाली ग्लूकोज इसमें फायदा नहीं करता, उल्टा नुकसान कर सकता है, क्योंकि नमक की मात्रा अगर अंदर नहीं जाएगी तो जो सोडियम पोटेशियम चैनल पंप्स होते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे और शरीर में हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया जैसी जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायरिया के, वो हो जाएंगे। डायरिया में घरेलू उपचार पर निर्भर रहना कितना सही होता है, डॉक्टर सूरज से इस पर भी प्रकाश डाला है। फिर मैं बोलूंगा डायरिया एज स्पेसिफिक बहुत होती है। 1 साल से छोटे बच्चों में डायरिया बिल्कुल अलग चीज होती है, 6 महीने तक के छोटे बच्चों में डायरिया बिल्कुल अलग होती है। तो उसमें आप मदर फीड कंटिन्यू रखिए, उस पर आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है, मदर फीड आपको देते रहना है। इसके अलावा ORS देते रहना। ORS को आप होम रेमेडी की तरह ही माने, उसको मेडिसिन का पार्ट ना माने। ORS में ऐसा कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस कि आप उसको डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं दे सकते। आप ORS देते रहिए। कुछ कंडीशन है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या रीनल प्रॉब्लम है, वो 1-2 कंडीशन होती है जिसमें हम लोग नमक की मात्रा का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज आप ORS किसी भी समय ले सकते हैं।
नारियल पानी दे सकते हैं, छाछ का अच्छा इस्तेमाल होता है, दही है, क्योंकि दही के दो फायदे होते हैं। एक तो उसमें क्या होता है, प्रोबायोटिक्स होता है, जो आजकल मेडिकल में बहुत ज्यादा है कि प्रोबायोटिक्स का यूज डायरिया में अच्छा रहता है। वो नेचुरल प्रोबायोटिक ईस्ट वगैरह होता है, डायरिया को रोक सकता है। साथ में नारियल पानी एक नेचुरल आपका इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने वाला चीज लिक्विड होता है। साथ में आप क्लियर लिक्विड में पानी भी पिला सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो घर पे ध्यान रखने वाली है। बस एक चीज जो आपने क्वेश्चन इसी में आपका जुड़ा हुआ था कि क्या नहीं करना है। बहुत सारे मरीजों को ये लगता है ना कि डायरिया डॉक्टर के हाथ में कंट्रोल हो जाएगी, और मैं स्पेसिफिकली वायरल डायरिया की बात कर रहा हूं जो 70% बच्चों में होती है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी होती है। पेरेंट्स को लगता है कि हम इसको बंद करवा दें। डायरिया बंद कराना सोल्यूशन नहीं है। आप डायरिया के सिम्टम्स को सिर्फ क्लियर लिक्विड या हाइड्रेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अंदर जब तक इन्फेक्शन नहीं ठीक होगा, या आप तो में साधारण भाषा में बोले जो गंदगी चली गई है, जो इन्फेक्शन हो गया है, बॉडी उसको खुद निकालने की वो कोशिश कर रही है। हमें सिर्फ सहयोग करना है कि उसकी पानी की कमी को हम पूरा करते रहे, डिहाइड्रेशन के साइन जो है वो ना आने पाए, और वो जो क्लीनिंग प्रोसेस अंदर से चल रही, बॉडी जो नेचुरल क्लीनिंग कर रही है उसको होने दें, और किसी भी डॉक्टर के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना बनाए कि डायरिया क्यों नहीं रुक रही है। आजकल रोटावायरल वैक्सीन आ गई है, जो शुरुआती पहले साल में लगवा लेने से मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो जाती है। क्योंकि जो वायरल डायरिया होती थी, जिसकी मुझे लगता है मोर्टेलिटी 40% थी, क्योंकि उसमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, जिसको बोलते थे पिचकारी जैसी लैट्रिन होना, पानी छोड़ने लगना। तो वायरल वैक्सीन जो रोटावायरल वैक्सीन है उसको कराएं। पानी की कमी अगर हो रही उसको ओआरएस के थ्रू बचाएं। मदर फीड कंटिन्यू रखें, और ओआरएस देने में कोई भी अल्टरनेट ना सोचे। क्योंकि ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।